મિત્રો આજે આપણે चर्चा करवाना છીએ हिंदी में, कारण के विषय एवो छे એટલા માટે। तो हम आज शुरुआत करते हैं हिंदी में ही, क्योंकि विषय ऐसा है कि अमेरिका में प्रो पैलेस्टाइन एजिटेशन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, डेमोस्ट्रेशन हो रहा है। और अमेरिका प्रो इजराइल माना जाता है, लेकिन अभी वहाँ पर यूनिवर्सिटीज में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो या अन्य यूनिवर्सिटी, उसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में ये हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। तो उसमें पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमेरिका से लाइव जुड़े हैं मीर आचार्य जी। मीर आचार्य जी यहाँ पर गुजरात में बहुत वर्ष तक, 17 वर्ष तक यहाँ पर उन्होंने जर्नलिज्म में, मतलब इंडियन एक्सप्रेस हो, फिर बिजनेस स्टैंडर्ड हो, और मुंबई समाचार हो, आदि कई बड़े बड़े प्रख्यात न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया में काम किया। उन्होंने एमबीए भी एचआर किया है, और अभी वो अमेरिका में शिकागो में निवासी हैं। हमारे साथ दूसरे जो अतिथि जुड़े हैं उनका नाम है जगदीश जी आणेरव। वो यहाँ पर कर्णावती यानी अहमदाबाद में नरोड़ा में स्थित आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में प्रोफेसर है। उनका क्रिटिकल थियरी में काफ़ी एक्सपर्टाइज है, और इंटरनेशनल हो या नेशनल, उन पर उनकी नज़र रहती है, दृष्टि रहती है। तो आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। मीर जी, पहला प्रश्न आपसे है कि ये जो अमेरिका तो प्रो इजराइल माना जाता है, तो ये अचानक ऐसे बड़े बड़े प्रदर्शन कैसे होना शुरू हो गए? जयवंत जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा करेक्ट कर लूं। ये अचानक नहीं हुआ है। अच्छा। इट्स गोइंग ऑन सिंस मोर देन ईयर लॉन्ग। हम्म। लेकिन अभी क्या है कि उसकी जो उसका इफेक्ट है वो चारों तरफ फैलना शुरू हो गया है, और एक साथ सभी यूनिवर्सिटी में अक्रॉस द यूएस स्टार्ट हो गया है। तो इंटरनेशनल लेवल पे उसका इफेक्ट दिखाई दिया। हम्म। चलता तो ये एक साल से है एक्चुअली। हम्म। हम्म। और जो प्रोटेस्ट के रूप में दुनिया उसको देखती है, ऐसा यहाँ पे हमने नहीं देखा है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई प्रोटेस्ट के लिए यहाँ सभी कम्युनिटी है, अमेरिका में वर्ल्ड की सभी कम्युनिटी है। तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जो भी अपने कंट्री के लिए कुछ प्रोटेस्ट करना चाहता है, तो 100-200 पीपल आर गेटिंग टुगेदर और प्रोटेस्ट जहां पे भी जिसके सामने करना है वहां जाके करते हैं। दिस इज द बेसिक थिंग गोइंग ऑन इन यूएस। हर एक यूनिवर्सिटीज में प्रो इजराइल एंड प्रो पैलेस्टाइन दोनों प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रो पैलेस्टाइन की तादाद ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं इन लोगों के, तो वो ज्यादा दिखते हैं। और जब भी एक प्रोटेस्ट एक ग्रुप करता है तो उसके सामने दूसरा ग्रुप आ जाता है। उसका ही दैट इज द मेन रीजन। तो बिकॉज ऑफ दैट वायोलेशन जो होता है, आमने सामने की क्या जिद के कारण एक दूसरे को मारा मारी तक आ जाते हैं बोलचाल में। तो दिस इज बेसिकली द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो ये शुरुआत होने की बात है। दूसरी बात यह है, पॉलिटिकल व्यू से अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अभी यहाँ पे। तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में ज्यादा, जो अगर मैं भारत के संदर्भ में बोलूं तो बेसिकली जो अभी इंडिया अलायंस है और एनडीए है, वही डिफरेंस है यहाँ पे। क्योंकि डेमोक्रेटिक ओपनली तो यहाँ लेफ्टिस्ट काम नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, हम्म। लेकिन उनकी असर डेमोक्रेटिक व्यू के अंदर दिखाई देती है। तो देर इज सो मेनी organizations and NGOs हम्म। working for this. हम्म। Basically, according to my research,
मैंने यहाँ एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, हिंदू एक्शन ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। तो उसका बेसिकली प्रोस्पेक्ट ये है कि हिंदुओं को अगर किसी को इनजस्टिस होता है तो उसको सपोर्ट करना। देयर इज सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो वर्किंग फॉर हिंदूज। हम्म। तो उसमें उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उत्सव चक्रवर्ती करके, उनको मैंने सुना था। बहुत अच्छी रिसर्च की है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ इज फंडेड बाय जॉर्ज सोरोस। हम्म। सब पाप तो का मूल। हाँ, जैसे आप अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी का स्टेटमेंट सुना था कि पाकिस्तान में आप भारत की तरफ ही बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में कोई भारत की तरफे में बोलने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन देयर इज सो मेनी हिंदूज स्पीक्स अगेंस्ट भारत। तो वैसा ही सिनारियो यहाँ पे है थोड़ा बहुत, हम्म। कि ज्यूज में भी देयर इज लिबरल, लॉट ऑफ ज्यू, लिबरल ज्यूज आर देयर। हम्म। जॉर्ज सोरोस हिमसेल्फ इज अ ज्यू। ओके। वो ग्रीक ज्यू है, लेकिन हम्म। ज्यूइश है होने के उपरांत वो लिबरल है। और हम्म। बेसिकली उसको सपोर्ट वाइट लिबरल्स का भी बहुत है, हम्म। क्योंकि यहाँ का एजुकेशन लेवल जो है, स्कूल से बच्चे जो यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं, हम्म। उनको ये जो लिबरलाइजेशन थॉट्स हैं उनके अंदर डाले जाते हैं बचपन से। हम्म। बिकॉज देर इज ब्लैक कम्युनिटी हियर ऑल्सो एंड वाइट कम्युनिटी ऑल्सो। तो वो सब साथ में पढ़ते हैं बच्चे, तो उनको सिखाया जाता है कि ये दे आर ऑल्सो ह्यूमन। हम्म। तो बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, उनके साथ मैं बैठा था हम्म। और वी वेर डिस्कसिंग अबाउट सम, like Muslim people was doing their namaz in the parks like हम्म। they are doing in India। हम्म। तो उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, उसकी लड़की सुन रही थी, हम्म। जो करीब होगी 18-20 साल की। हम्म। उसने बोला कि वाई यू बिकम रेसिस्ट। हम्म। वो अपनी प्रेयर कर रहे हैं, उनको दे हैव नो आइडिया हम्म। व्हाट इन इस्लामाइजेशन is doing, Islamic organizations are doing on the international platform. हम्म। They have no idea about that। हम्म। क्योंकि भारत के अंदर जो मीडिया हाउसेस हैं वो बाहर का न्यूज लाते हैं यहाँ पे, हम्म। लेकिन यहाँ के मीडिया हाउसेस बाहर की ऐसी खबरें नहीं लाते जो यूएस के अगेंस्ट हो। ओके। तो ये जो मेरा प्रश्न है दूसरा अभी, ये जगदीश जी के लिए। जगदीश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो अभी शासन में डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो बाइडेन है, तो ये डेलिबरेटली ये इस तरह के प्रदर्शन करवा रहे हैं, यानी मतलब उसको छूट दे रहे हैं इनडायरेक्टली, आंख मूंद करके उसके प्रति, और फिर अभी पुलिस कार्रवाई हो रही है? मैं जरा पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं भारत का एक घटनाक्रम बता के आगे जाना चाहता हूँ। कुछ 4-5 साल पहले बुरहान वानी नाम का एक आतंकी था कश्मीर में, उसको मारा गया। तो वो आतंकी था, लेकिन सेक्युलर गैंग और मुस्लिम जो संगठन थे, उन्होंने ग्लोरिफिकेशन इस प्रकार से किया, वो टीचर का बच्चा था, ये उसका फैमिली ये था, उसका बाप ये था, उसका दादा ये था। हेडमास्टर का तो बेटा। बुरहान, हाँ हाँ वही हेडमास्टर वही, का बेटा। हाँ वही, टीचर का बेटा। तो पॉइंट क्या है कि आतंकवादी मारा गया वो गौण हो जाता है, कोई उसको ध्यान में नहीं देता है। बात क्या है, वो टीचर का बेटा था, उसका बाप ये था, उसकी माँ ये थी, तो ग्लोरिफिकेशन किया जाता है। तो वो नैरेटिव ऐसा सेट किया जाता है कि आतंकवाद है वो भूल जाओ। हम्म। एग्जैक्टली सेम केसेस हैपन इन द यूएस। हम्म। ये पैलेस्टाइन के अगेंस्ट में कुछ नहीं है, हम्म। लेकिन बना दिया बुरहान वानी का बाप टीचर था। हम्म। तो हमास का बाप पैलेस्टाइन है, हम्म। लेकिन क्रिमिनल हमास है, उसका नाम ही नहीं मिटा दिया। हम्म। तो बुरहान वानी कौन है पता नहीं, लेकिन उसका बाप टीचर था, ये पूरे गांव को पता है, विश्व को पता चला। तो ग्लोरिफिकेशन ये है एक्चुअली। हम्म। हमास ने पहले
करीब करीब ऑलमोस्ट 400 प्लस लोगों का यानी मार डाले और अपहरण भी किया, लड़कियों पर बहुत अत्याचार किए, जो किया उन्होंने, हम्म ये कोई याद नहीं करता है। हम्म इसराइल बोला कि तुम हमें वापस करो तो बात पूरी, हम्म तो उन्होंने ये भी नहीं किया और हम्म अटैक भी चालू रखे। हम्म तो किसी को आत्मसंरक्षण की मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अपने सामने हिस्ट्री वही बता रहा हूँ 1.5 साल पहले जो हुआ। हम्म तो आत्मसम्मान के लिए अपने सिटीजन्स को वापस लाने के लिए जो एंजॉय कर रहे थे पार्टी में, हम्म म्यूजिकल पार्टी थी, उसमें से उनको ये मार दिया गया या अपहरण किया गया, हम्म तो वो दे नहीं रहे हैं। हम्म तो कुछ तो करेगा कोई भी देश, वहां तो मनमोहन सिंह तो है नहीं कि बैठे रहेंगे और निवेदन देंगे। हम्म उन्होंने एक्शन लिया, वो कोई भी देश का नैतिक और मौलिक अधिकार है ही, लीगल राइट भी बनता है, हम्म तो वो किया। हम्म इतना ध्वंस हुआ, हम्म फिर भी हम्म वो जो हॉस्टेजेस है उनको रिलीज नहीं कर रहे हैं। हम्म आज ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। हम्म उसका क्या कारण है? और नहीं दे रहे हो तो क्या होता है, वो अटैक करता है, उनकी टनल्स भी मिटा दी जहां भी उनको लगा। जो हम्म हॉस्पिटल्स थी वो हॉस्पिटल्स नहीं थी, वो टेररिस्ट डेंस थे। हम्म जो बता रहे थे स्कूल्स है वो टेररिस्ट डेंस थे, वो प्रूव हो गया, प्रोवन है, हम्म बीबीसी ने भी बताया है। हम्म तो ये पॉइंट है कि नंबर वन, ये पैलेस्टाइन के अगेंस्ट में नहीं है, हमास के अगेंस्ट में, यानी टेररिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट में इसराइल का एक्शन है। हम्म लेकिन ये जो लिबरल, जो तथाकथित लिबरल जो होती है, हमेशा एंटी ह्यूमनिस्ट होता है उनका अप्रोच, वो कहीं भी जाओ। हम्म तो जो लिबरल लेबल लगा के घूमते हैं, हम्म वो उन्होंने ये बुरहान वानी का बाप, उसको ग्लोरिफिकेशन का काम चालू किया, जो एंटी पैलेस्टाइन नाम देके हम्म एजिटेशन कर रहे हैं। हम्म तो हमें ये समझना चाहिए कि हम्म इसमें पैलेस्टाइन के अगेंस्ट में कोई भी नहीं है, हम्म तो भारत भी नहीं है। हम्म भारत ने भी पैलेस्टाइन को इस 1.5 वर्ष में बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हेल्प की है। अभी संयुक्त लेकिन राष्ट्र में भी हमास, स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए समर्थन किया है। हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, तो पैलेस्टाइन के अगेंस्ट में कोई नहीं है। ये सेक्युलर गैंग जो भारत के, वैसे उसका जो काउंटर पार्ट यूएस में और सभी जगह होता है, हम्म उन्होंने ये नैरेटिव खड़ा किया कि ये क्लास टीचर हेडमास्टर का लड़का है, हेडमास्टर हेडमास्टर, अरे हम्म भाई उसका लड़का आतंकवादी है बोलना, तो हम्म हमास के बारे में बोल तो नहीं बोलेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि 30,000 प्लस टेररिस्ट और दोज हु आर सपोर्टिंग द टेररिस्ट, हम्म they have been killed in the this war, नहीं, ये मेरा if you can प्रश्न see। ये है कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक नहीं, पार्टी मैं वही क्या बता रहा हूँ, डिलिबरेटली तो ये मैं ये छूट दे बता रहा रही हूँ। है? नहीं हाँ। नहीं, अभी अमेरिका में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम्म ये सभी का डेमोक्रेटिक राइट होता है। हम्म तो अभी ये हुआ है कि वो अंडर दिस डेमोक्रेटिक राइट्स हम्म एवरीवन इज अलाउड टू डेमोन्स्ट्रेट। हम्म परंतु हुआ ये है कि हम्म सभी, स्पेशली कोलंबिया से स्टार्ट होके हम्म अन्य जगह पर भी पड़ा है, तो हम्म ये अपना चेहरा बना के रखा है कि हम डेमोक्रेट है, नहीं हम नहीं, मेरा लिबर्टी प्रश्न है देते हैं। जगदीश जी, ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो शासन में है, क्या वो जानबूझकर ये करवा रही है? नहीं, मैं वही पहले बता रहा हूँ, मैं पहले वही छूट बता दे रहा दी, हूँ मैं, अभी पुलिस नहीं नहीं, मैं कार्रवाई वही बता करेगी। रहा हूँ, हाँ मैं वही बता रहा हूँ हाँ कि ये डेमोक्रेटिक जो हाइप उन्होंने बताया कि हम लिबर्टीज में मानते हैं, इसके हिसाब से उसको यानी डेमोन्स्ट्रेशन की अनुमति मिलती है। हम्म परंतु उनको ध्यान में आया कि ये तो वायलेंट है। दूसरी हम्म बात ये भी बाहर आई कि जब जेएनयू में ऐसे आंदोलन चलते थे तो 40 इयर्स प्लस के स्टूडेंट्स बनाए जाते थे, पूरे देश में से लाए जाते थे, जो कभी स्टूडेंट थे ही नहीं। तो हम्म कोलंबिया में भी यही हुआ है हम्म कि आउटसाइडर्स बहुत है, स्टूडेंट्स कम है, स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट भी नहीं है, हम्म लेकिन उनको बाय फोर्स ये किया जाता है। ये उनको एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में आया कि आउटसाइडर्स बहुत है, हम्म तो पहले तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई डेमोन्स्ट्रेशन का राइट्स होता है। हम्म लेकिन जब उसकी वायोलेशन होता है लिबर्टीज का या रूल्स का, हम्म तो ये कभी नहीं हुआ ऐसा, यूनिवर्सिटी वालों को पुलिस को बुलानी पड़ी, तो हम्म वो भी एक अगेंस्ट में जाके बैठा है। तो हम्म बाइडेन ने पहले तो छूट दे दी क्योंकि हम्म वो अलाउड था। हम्म लेकिन जिस प्रकार से ये प्रो मुस्लिम ग्रुप्स कर रहे हैं, तो उनको भी ध्यान में है कि ये तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो हम्म इसीलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया, तो वहां की पुलिस तो वैसे थोड़ी हार तोरा लेके जाएगी और स्वागत करेगी, तो उन्होंने हम्म पीटा है। मैं फेवर नहीं कर रहा हूं, तो लेकिन जिस प्रकार से ऐसे एजिटेटर्स को यूएस पुलिस
कंट्रोल करती, इसी प्रकार से ही किया है। उसमें कोई ज्यादा एट्रोसिटी नहीं है। परंतु ये बात जब भारत में होती है ना, तो ये बोलते हैं कि हम देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अच्छा, एक तो ये अभी यूएस ये में हुआ। वीर जी के लिए प्रश्न है कि एक तो आप जो भी बताना चाहे वो आप ऐड करना चाहते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि अमेरिका में अभी जो बाइडेन की सरकार है, मेरा अगेन प्रश्न यही रहेगा, तो क्या वो जानबूझकर ये करवा रही है? दूसरी बात कि खालिस्तानी ग्रुप है, उसको भी वहां पर छूट मिलती है, और उल्टा जो आतंकवादी है, गुरुपद पतवंत सिंह पन्नू, नाम भी ऐसा है कि पन्नू। जुबान है, जिह्वा है वो, थोड़ा रोल हो जाती है। तो मिस्टर उसकी पन्नू। हत्या का प्रयास है, उसके लिए भारत को दोषी मानती है, मतलब उसका प्रयास है ऐसा कि दोषी माना जाए। तो भारत और इजराइल है वो एक, उसमें कोई शंका नहीं है कि ये दोनों इमर्जिंग पावर है, और फ्यूचर में जाके ये दोनों, क्योंकि अभी हैंड इन ग्लोव्स, मतलब साथ साथ मिलकर वो चल रहे हैं, युति है। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की बहुत अच्छी दोस्ती है। नेतन्याहू ने पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी से मित्रता का वहां पर पोस्टर भी लगाया था। तो ये दोनों को विकन करने के लिए, दोनों को दुर्बल करने के लिए ऐसा अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका से ज्यादा मेरा प्रश्न है डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि रिपब्लिक पार्टी का अलग रवैया होता है और डेमोक्रेटिक पार्टी का अलग रवैया होता है। जयवंत जी, जो क्वेश्चन आपने पूछा डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग, लेट मी गो लिटिल फर्दर, लाइक इन पास्ट 2008 से 2012 में रीइलेक्ट हुए ओबामा। ओबामा के री इलेक्शन के वक्त मैं यहाँ था, 2012 में मैं आया। अब इतने सालों के बाद सब पता चल रहा है। उस वक्त ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट नाम का एक एजिटेशन ऐसा हुआ था हाँ, ऑक्यूपाई वॉल 2012 में। या तो इसके बाद 16 में आप देखो, जब हिलेरी क्लिंटन वॉज देयर नॉमिनेटेड, तो विमेन्स मूवमेंट चलाया था उस वक्त। उसके बाद 2020 में ब्लैक लाइव्स जब मैटर। ब्लैक लाइफ मैटर आया, तो एवरी जस्ट जस्ट अ ईयर अहेड ऑफ इलेक्शन ये सब स्टार्ट हो जाता है। हम्म। दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व, कि इलेक्शन आता है जैसे इंडिया में, भारत में अपना ऐसा ही शाहीन चलता बाग है वगैरह सब, हाँ। कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ खड़ा करो और प्रोटेस्ट चालू करो उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे भी और फ्रॉम 2008 टिल 2020 हम्म। जो भी ये सब हुआ, उससे डेमोक्रेटिक लोगों को फायदा हुआ था। हम्म। लेकिन इस बार हम्म। जो जो ये अक्रॉस द कंट्री चालू हुआ, हम्म। उसमें दो तीन चीजें ऐसी हो गई है पिछले कुछ महीनों से, हम्म। कि ये बैकफायर हो रहा है बाइडेन गवर्नमेंट के लिए। अच्छा। क्योंकि नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट। अभी हम्म। एक बात बताऊं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अभी हम्म। कुछ दिनों पहले मुझे पता चला हम्म। कि स्टूडेंट वेंट टू द यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और हम्म। बोलते हैं हम्म। कि एनुअल एग्जाम है, उसको पोस्टपोन करके पीछे ले जाओ। अच्छा। व्हाई? हम्म। बिकॉज वी डिडंट गेट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। बोल। आपको हंसी आएगी, लेकिन ऐसा होता है यहाँ पे, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने ये एक्सेप्ट किया। अच्छा। अब क्यों क्यों प्रिपरेशन का टाइम मिला? क्योंकि वी वेर एट द प्रोटेस्ट। हाँ। दैट्स द फनी पार्ट। लेकिन यहाँ करना पड़ता है। हाँ। अभी 2 दिन पहले शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ, हम्म। तो प्रो जूइश लोगों ने उसके सामने प्रोटेस्ट किया। हम्म। तो 2 दिन पहले प्रो पैलेस्टाइन लोगों ने लॉ सूट किया है यूनिवर्सिटी के ऊपर, अच्छा। कि आपने प्रो इजराइल लोगों को रोका नहीं और हमारे प्रोटेस्ट में इंटरफियर करवाया। अच्छा। देयर इज अ लॉ सूट फाइल्ड बाय प्रो पैलेस्टाइन हम्म। पीपल। हम्म। तो ऐसा फनी थिंग यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन बैकफायर एक और भी रीजन से हो रहा है, क्योंकि
यहाँ यूनिवर्सिटी में जाना और स्टडी करना इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा है। हम्म एक साल का 50-50 हजार डॉलर लगता है, हम्म स्टार्टिंग फ्रॉम 20 अराउंड 20,000 टू हम्म 50,000, मोर देन 50-75,000 मेडिकल में, और हम्म कहीं पढ़ते हो तो 1 साल का इतना लगता है, तो वो लोन लेते हैं। अब हम्म ऑब्वियसली मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, तो उसके लिए अगर लोन लेना है तो आई हैव टू को साइन, देन ओनली हम्म ही कैन गेट द लोन। हम्म तो अब पेरेंट्स उसके अगेंस्ट में जाने लगे हैं कि भाई हम्म यहाँ हम लोग लोन लेके बच्चों को पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, और ये प्रोटेस्ट वाले सब खड़े होके उनका स्टडी बिगाड़ रहे हैं। हम्म कि अल्टीमेटली पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू हम्म पे बैक। हम्म अगर पढ़ाई बीच में छोड़ देता है हम्म बच्चा, तो पेरेंट्स आर लायबल टू पे फॉर दैट लोन। अच्छा अगर पूरी करता है तो बाद में अगर जब जॉब करेगा शुरू, उसका इनकम चालू होगा, उसमें से कटेगा। अच्छा लेकिन अगर बीच में छोड़ दिया तो हम्म वो लोन को भरना पड़ेगा पेरेंट्स को। हम्म ठीक है, एक बात ये हो गई, तो बैकफायर हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट नाउ गेट एक्टिव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम, दैट्स व्हाई पुलिस आर देयर। हम्म और दूसरी बात कि पुलिस यहाँ पे, जगदीश जी ने बोला कि पुलिस ने पीटा है। हम्म पुलिस यहाँ आपको, आप जितनी भी मन चाहे गालियां दो, पुलिस आपको टच नहीं करेगी। अच्छा बिकॉज एवरी पुलिस ऑफिसर हैज टू कीप वन कैमरा ऑन द बॉडी, एंड देयर इज फ्यू कैमराज ऑन हिज कार ऑल्सो। हम्म चारों तरफ वो कैमरा से घिरे हुए होते हैं, तो जो भी बोलते हैं, जो एक्शन करते हैं, वो रिकॉर्ड होता है। हम्म जो ब्लैक लाइफ मैटर्स में हुआ था उसी तरह उसको वीडियो को देखने के बाद उसके ऊपर एक्शन लिए जाते हैं। हम्म तो अगर प्रोटेस्टर्स बिकमिंग वायलेंट, देन ओनली पुलिस ऑफिसर कैन टेक एक्शन। अगर वो सामने मारना शुरू करेंगे तो ही पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए तो करेंगे, मारेंगे नहीं। हम्म वो अरेस्ट करने के लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन क्या दिस इज ये व्हाट। इसराइल और भारत को दुर्बल करने के लिए खालिस्तानी और इसराइल एक्चुअली पोतेलिस्तान क्या है कि इसराइल का होल्ड अमेरिका में जो वेपन्स बनते हैं, उनकी जो फैक्ट्रियां, कंपनियां हैं, हम्म मोस्ट ऑफ देम हाँ आर रन बाय इजरायली पीपल। हम्म तो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है अमेरिका और इसराइल के बीच कि इसराइल को कुछ भी होता है, देन यूएसए हैज टू प्रोटेक्ट। हम्म तो ये गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है, उनको पसंद नहीं है, नहीं करना है ये, हम्म लेकिन करना पड़ता है बिकॉज ऑफ पेंटागन। एग्जैक्टली जगदीश तो जी एक अगर मुझे नहीं करना है और हम्म फिर भी करना पड़ता है कुछ, हम्म तो उसमें कुछ अड़ंगे लगाने का मैं प्रयत्न करूंगा। दिस इज हम्म व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। we are getting out of time because we have only 3 minutes जगदीश जी मेरा प्रश्न ये है कि यही प्रश्न है कि अभी अमेरिका ने एक प्रयत्न किया कि भारत के चुनाव में वो इंटरफियर करे कि उन्होंने केजरीवाल की अरेस्ट पर चिंता जताई और कांग्रेस के जो अकाउंट फ्रीज हुए ऐसा जो आक्षेप लगा उसके ऊपर भी चिंता व्यक्त की तो ये और मणिपुर और कश्मीर में उनका ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आया कि वो उसमें ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुआ है अभी जो हम वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से तो ये देखने को मिलता है कि पुलिस वहाँ की जो है वहाँ पर लेडी पुलिस नहीं है और वो लेडीज के साथ मतलब जो युवतियाँ हैं उसके साथ बहुत ही खराब दृष्टि से उनको पकड़ रहे हैं तो क्या ये अमेरिका को भी अपना आईना में मुंह नहीं देखना चाहिए नहीं नहीं, मैं एक मेहर भाई से थोड़ा मैं करेक्ट हूँ सर, कि मैंने कल ही क्लिपिंग्स देखे हैं थोड़ा कोलंबिया स्पीड यूनिवर्सिटी में के थोड़ा हमारा टाइम वी आर आप गेटिंग उनको मारा है पुलिस ने, ये बात सही है। हाँ पुलिस नहीं मारती, ऐसा रेयर केस में होता है, लेकिन मारा है, पीटा है, थ्रेश किया है, वो मैंने कल देखा है डिबेट हाँ मैंने भी कोलंबिया देखा है यूनिवर्सिटी का। हाँ, तो वो तो है, इसीलिए वो तो ग्राउंड रियलिटी है। मैं बोलता हूँ कि जो अमेरिका
जगत जमादार जो गुजराती में बोलते हैं ना, बन रहा है, लेकिन उसका काउंटर अभी भी भारत में है। तो अपने जो विदेश मंत्री है उन्होंने अच्छी तरह से बोला है कि हम भी आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। जो अमेरिका ने जो बोला है वही लैंग्वेज में, वही स्टाइल में अमेरिका को सुनवा दे। तो अमेरिका को भी पता चला है कि ये भारत है, मोदी का भारत है। और जयशंकर जी, उन्होंने बहुत सौम्य भाषा में उनको जो भी कहना था, जैसे बोले मीठी छुरी से किया है हलाल, तो हलाल कर दिया है उनको। तो अमेरिका को पता है कि आज भारत के सामने अभी बोलने का। तो मैं एक और बात जोड़ दूं कि अमेरिका भी की पार्टीज भी, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट भी भारत का इलेक्शन का स्टडी करने के लिए आए हैं। तो 18 पार्टीज जगत के, इसमें अमेरिका की भी है, और 12 देशों के प्रतिनिधि यानी पॉलिटिकल अपार्ट, तो वो भी भारत के सरकार के आमंत्रण से आए हैं। तो वो भी देख, उनको कौतुक हो रहा है कि ये बैलेट से विना कैसे कर रहे हैं। तो भारत का हाथ ऊपर ही है। बाइडन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग वीक एज ए प्रेसिडेंट। सो ये सत्य है कि वो कुछ सहानुभूति के लिए भी कर सकता है, उसको कर्व करके उसको बात बताया कि देखो मैंने देश को सुरक्षित किया है। तो ज्यूज के बिना अमेरिका इज इम्पॉसिबल। नेटिव अमेरिकन के पास ऐसा कुछ ब्रेन भी नहीं है। जो भी ब्रेन आज है नासा या पेंटागन में, वो जूइश ब्रेन है। तो और अमेरिका को भी भारतीय। पता है। हाँ, और भारतीय, नेटिव अमेरिकन है ही नहीं। ओके अपने ओके आचार्य ओके साहब भी वहां मीर जी, मोटे। मेरा तो प्रश्न थैंक ये यू। आपसे कि आप अमेरिका में हैं और अभी वहां पर चुनाव की सब तैयारियां चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के आमने सामने है, फिर से डोनाल्ड ट्रंप है मैदान में। तो ये जो हो रहा है प्रो पैलेस्टाइन, मतलब वो प्रो हमास ही कहना चाहिए, जैसे जगदीश जी ने बहुत अच्छा बताया कि वो प्रो हमास ही बोलना वही। चाहिए। तो उसके कारण ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर उसका क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट दो तरीके से करने का, मैंने जैसे पहले बोला कि एवरी इलेक्शन डेमोक्रेट्स आर क्रिएटिंग some kind of this kind of activities to take benefit out of it, क्योंकि यहाँ यूथ का जो वोट है वो प्रतिशत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ओल्ड एज पीपल ज्यादा है यहाँ कंपेयर टू भारत। तो यहाँ ओल्ड एज पीपल अवॉइड टू गो फॉर वोटिंग। अच्छा। लेकिन यूथ, हाँ, यूथ को बेनिफिट देके ललचाया जाता है कि आप आओ हमारे लिए वोट करो। हम्म। ठीक है, अभी कुछ 2 साल से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वाज ट्राइंग टू यू नो कैंसल द लोन्स फॉर हायर एजुकेशन। हम्म। तो इस तरह से वो लोग ट्राई करते हैं कि भाई चलो आपकी लोन माफ कर दी जाएगी, लेकिन वो जिस बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एडमिनिस्ट्रेशन कर नहीं पा रहा है। पार्शियली किया भी है, पूरा नहीं किया है। तो वो डाइवर्ट करने के लिए भी ये कर रहे मतलब हैं। ये जो प्रो हमास प्रोटेस्ट है उसके कारण डेमोक्रेटिक पार्टी को फायदा या नुकसान, रिपब्लिकन पार्टी को फायदा या नुकसान? फायदा लेने के लिए है, हो डेमोक्रेटिक सकता पार्टी, है, लेकिन बैकफायर होना शुरू हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बैकफायर है। अच्छा, तो इसके यस। साथ ही हम ये चर्चा का समापन करते हैं। और निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो अमेरिका है वो जगत जमादार की, जैसे जगदीश जी ने बात बताई, वो उसको अपने आप में आईना देखना चाहिए कि वो ह्यूमन राइट्स का कितना वायोलेशन करता है। दूसरी बात, मीर जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया कि डेमोक्रेटिक पार्टीज लाइक कांग्रेस इन भारत, तो वो भी ये जो प्रो पैलेस्टाइन ग्रुप है उसको किसी न किसी तरह थोड़े छूट बहुत देकर, और ऐसे हर इलेक्शन से पहले एक ऐसे एजिटेशन शुरू हो जाता है और उसका फायदा लेने की प्रयास करते हैं, उसका प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वो बैक फायर हो सकता है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े। मीर जी आप तो वहाँ पर सुबह है, तो वहाँ सुबह सुबह में आप जुड़े, और जगदीश जी आप रात में जुड़े, रात तो को। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, वसुधैव धन्यवाद। कुटुंबकम यही है। धन्यवाद आपका, मेर भी मेरा प्रणाम आपको। मेरा एक, मैं आई अपोलोजाइज कि मेरा बोलने में थोड़ा इंग्लिश आ जाता है। इट्स नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट एट नॉट ऑल। कि मैं सब समझते हैं शो अभी करने तो। के लिए, लेकिन 12 साल से यहाँ हूँ तो ये प्रैक्टिस हो गई है बोलने की। गुजराती बोलना अभी हम अमेरिकन कम मिलता आपसे है। एक्सेंट है। जुड़ते रहेंगे तो आपका भी वो हो जाएगा कि बिल्कुल। आप अमेरिकन भी एक्सेंट करेंगे भी हमारे पेस्ट आ गया है, साथ। पेस्ट। तो चलिए, ओके।